वेलकम टू अवर चैनल के बी 360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्लास 6 का मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए, यूजिंग द डिजिट 2 4 8 7 विदाउट रिपीटेशन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज। इन डिजिट से हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले बड़ा नंबर 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 2 और लास्ट में 0 लगाएंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये वाला सी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। इसका कहना है कि एक 2 डिजिट का नंबर का सक्सेसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा। ये गलत है क्योंकि 99 में +1 करेंगे ये 100 हो जाएगा और ये 100 क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। तो एक तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। फिर आगे द प्रेडिसेसर ऑफ द 2 डिजिट नंबर कैन बी ए 1 डिजिट नंबर, हो सकता है 1 डिजिट का नंबर हो सकता है। 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, सही है। 1 इज नेचुरल नंबर एंड अ होल नंबर एज वेल, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है द नंबर 5,41,000 रिटन इन द फिगर्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर जो है 5,41,000 है। तो ये हो जाएगा, तो लास्ट वाला नंबर हमारा हो जाएगा ये 5,41,000। नेक्स्ट है कृतिका लिस्टेड ऑल द फैक्टर्स ऑफ हर एज एंड हर ब्रदर लिस्टेड ऑल द फैक्टर्स ऑफ हिज एज। 2 बच्चे हैं, कृतिका और उसका भाई, उन दोनों ने क्या किया, अपने एज के फैक्टर्स निकाले और उनको लिखा। दे फाउंड, और उन्होंने देखा कि वो नंबर्स क्या थे, दोनों में कॉमन थे। 1, 2 एंड 3 वर देयर इन बोथ लिस्ट, व्हाट कुड बी देयर एज। अब आपको बताना है इन दोनों में से उनकी एज क्या हो सकती है। तो देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो नहीं सकता। फिर 1 से इसे करेंगे हो जाएगा, 2 से करेंगे हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। इसको 1 से करेंगे, 2 से करेंगे और 3 से, तीनों से हो जाएगा, तो ये वाला नंबर हो जाएगा। ये वाला 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला नहीं होगा। तो ये हमारा, ये दोनों एज हो सकती हैं 12 और 18। नेक्स्ट है हाउ मैनी डायगोनल्स अ पेंटागन हैज। पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेंटागन पता होना चाहिए। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसमें डायगोनल्स बनाने हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर ये हो जाएगा। अब इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 डायगोनल्स हो जाएगा। तो आंसर कहाँ पर है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है 5। विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ऐसा नंबर है 2, जो क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी एफ। आपको एक, ये बी है और ये एफ है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा ये बता। तो इसमें देखते हैं 1 2 3, दोनों के बीच में 3 पॉइंट हैं, डी वाला बीच में आएगा, तो डी यहाँ पर आंसर होना चाहिए ये। रितु बॉट 1 मीटर लॉन्ग रिबन। रितु ने 1 मीटर लॉन्ग रिबन खरीदा। सी टुक 3/4 ऑफ इट एंड गेव द रिमेनिंग टू हर सिस्टर अनीता। हाउ मच रिबन अनीता गॉट। तो 1 मीटर उसने क्या खरीदा, रिबन खरीदा, उसमें से उसने 3/4 किसे दे दिया, अपनी फ्रेंड, अपनी सिस्टर अनीता को दे दिया। अब ये बताना है कि अनीता को कितना मिला। तो 1 का 3/4 क्या होगा, तो 1 मीटर को, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, तो ये हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 3, ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर है कहीं पर, ये वाला आंसर है। व्हाट इज़ द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 16। 8 और 16 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 8 एंड 16 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर है उनको ढूंढना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी और किसी से नहीं होते। तो चलिए 8 के बाद 9 होता है, 9 3 से भी हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद 11, 11 किसी से नहीं होता है। फिर 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 और हमें 16,
दो नंबर्स हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 11 प्लस 13, 4 एंड 2 24। आंसर ए वाला है, डी वाला, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स लाई इन बिटवीन इंटीजर्स -3 एंड -5। तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ की होगी, इनके बीच में आपको बताना है दोनों नंबर के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा। तो चलिए एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन को। ये 0 हो गया, फिर -5 तक जाना है, -1 -2 -3 -4 और -5। अब 2 और 3 और 5 के बीच में कौन सा आ रहा है -4, तो -4 आंसर ये रहा, ये आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट एंगल डज द आर हैंड मूव व्हेन इट टर्न्स फ्रॉम 1 to 5। तो सबसे पहले आप एक क्लॉक बनाइए, क्लॉक में 12 यहाँ होता है, 1 2 3 4 5 और ये हो जाता है 6। ठीक है, अब क्या करना है 1 से, यहाँ पर आर एंड यहाँ पर थी 1 पर, सॉरी 1 यहाँ नहीं, यहाँ 1 यहाँ होगा, यहाँ पर थी और वो कहाँ पहुँच गई 5 पर पहुँच गई, 5 पर। अब आपको बताना है वो कितना एंगल बनाया यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है दो के बीच में, ये 30 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा 30 30 60 90 एंड 30 120। तो आंसर हमारा हो जाएगा 120, इसका आंसर 120 हो गया। फिर इसके बाद है एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 12, -32 प्लस -12। अब -32 प्लस और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये 12। अब यानी कि माइनस माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 32 और 12 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का आएगा आंसर। 2 and 2 4, 3 and 1 4, -44। तो ये -44 क्या है, आपको बताना है कि जो -40 है उससे क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो -44 -40 से छोटा है, स्मॉलर है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन 1/2। आपको बताना है कौन सी ऐसी पिक्चर है जो 1/2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये हाफ है, बिल्कुल सही है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, बट ये वाला हाफ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो नॉट पूछा इसलिए ये वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ स्केलियन ट्राइंगल। तो स्केलियन ट्राइंगल सबसे पहले होता है कि आपको पता होना चाहिए, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं अलग अलग होती हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। तो इसमें 3 सेंटीमीटर ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सारी इक्वल हैं। 3 and 3 इसमें भी दो इक्वल हैं, ये भी नहीं होगा। 3 4 5 ये हो जाएगा क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं अलग अलग लेंथ की हैं। इसमें ये दोनों एक जैसी हैं इसलिए केवल सी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइड ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन। तो आपको एक पॉलीगॉन दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी साइड इसकी नहीं है। ए बी है, ई बी ई और बी नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा सी और डी ये वाली है, डी ई है, यानी कि ये वाली नहीं है, तो इसको टिक कर देंगे। तो इस में क्वेश्चन 16 में हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हमें इस पर नंबर लाइन पर क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सबसे पहले 3/5 यानी कि ये जो पार्ट है इसको हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये जो नंबर होगा वो होगा 1/5, 2/5, ये हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। ये हमारा हो गया पहला नंबर। फिर इसके बाद क्या है 6/5। 6/5 का मतलब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1/5, यानी कि जो ये आएगा ये 1 के बाद आएगा। अब इसको भी क्या करना हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, देखते हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर 1/5 यहाँ पर आएगा,
ये 6/5 होगा। तो इस तरह से हमने 9 नंबर को क्या कर दिया, इस पर दिखा दिया है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन फ्रैक्शंस को बताना है, दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो नंबर्स हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल करने होंगे। ये इनके तो इक्वल हैं, इसके करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 में करेंगे, 3 में 5 से, और ऊपर भी 5 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तो है 7/15, दूसरा है 2/15, तीसरा ये हो जाएगा 10/15, 10/15। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से हमें करना होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 10/15, फिर है 7/15 और लास्ट में है 2/15। तो इस तरह से हमारा जो इन नंबर्स को करना होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 10/15 हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो ये सबसे छोटा हो गया 2/3, फिर हो जाएगा हमारा 7/15 और फिर हो जाएगा हमारा 2/15। तो इस तरह से इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, टाइप ए एंड टाइप बी। एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के बिल्डिंग्स हैं, टाइप ए टाइप की, टाइप बी टाइप की। देयर आर 15 टाइप ए बिल्डिंग्स, और उसमें 15 कितनी है, 15 है टाइप ए की बिल्डिंग्स एंड 22 टाइप बी की, और 22 कौन से टाइप की हैं, बी टाइप की। ईच ऑफ द टाइप ए बिल्डिंग हैज़ 10 फ्लोर्स। ए टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें 10 फ्लोर हैं, विद 4 अपार्टमेंट ऑन ईच फ्लोर। ईच ऑफ द टाइप बी बिल्डिंग हैज़ 15 फ्लोर्स विद 2 अपार्टमेंट ऑन ईच फ्लोर। अब इसके बेसिस पर हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस में जो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका हमें आंसर। हाउ मनी अपार्टमेंट्स आर देयर इन अ टाइप ए बिल्डिंग। टाइप ए की जो बिल्डिंग है उसमें कितने अपार्टमेंट हैं, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर। तो टाइप ए की बात करें तो इसमें क्या है, एक बिल्डिंग में क्या है 10 फ्लोर्स हैं, ठीक है, 4 अपार्टमेंट हैं ऑन ईच फ्लोर, और एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट हैं। तो यानी कि एक बिल्डिंग में कितने अपार्टमेंट हो गए, एक बिल्डिंग में हो गए 10 × 4 दैट इज़ 40 अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में हो गया। टोटल बिल्डिंग कितनी है 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 600 अपार्टमेंट, किस में, टाइप ए में। तो इसका आंसर आ जाएगा 600 अपार्टमेंट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी अपार्टमेंट्स आर देयर इन ऑल। अब आपको बताना है टोटल अपार्टमेंट कितने हैं, तो अब बी के हम निकालेंगे। इसी तरह बी के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको, बी टाइप की जो बिल्डिंग है उसमें 15 फ्लोर हैं, लेकिन हर एक फ्लोर पर कितने अपार्टमेंट हैं, ओनली 2। तो 15 × 2 दैट इज़ 30। एक बिल्डिंग में 30 अपार्टमेंट हो गए, और इसकी बिल्डिंग्स कितनी है 22। इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 66 यानी 660। ये हमारा टाइप बी में आ गए, और फिर 2 टोटल करना है तो 600 + 660 दैट इज़ 1260। तो टोटल अपार्टमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 660 अपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वाज टीचिंग बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। एक टीचर है वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहा था, जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे। शी गेव सम फिगर्स टू स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम इट। ये पिक्चर्स उन्होंने दिखाई, फिगर्स दिखाए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे। विच ऑफ द एबव फिगर हैज़ नो कॉर्नर्स। अब आपको बताना है इनमें से किस में कॉर्नर नहीं है। तो कॉर्नर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कर्व कर दिया इसलिए कॉर्नर इसमें नहीं रह गया, और इसमें कॉर्नर नहीं है। तो सी और डी इसमें हो जाएगा, इसमें कॉर्नर नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन फिगर ए। फिगर ए ये है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है 19, कंसिडर द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट गिवन बिलो। तो ये लेटर्स दिए गए हैं अल्फ़ाबेट के। विच अल्फ़ाबेट हैव
अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट है जिसमें परपेंडिकुलर लाइंस का पेयर है, यानी परपेंडिकुलर आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसमें भी है, फिर इसमें भी है, इसमें है, इसमें है। तो ये आपको ये बताने हैं। नेक्स्ट है रामू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। रामू पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, ये पॉइंट ए है। ही मूव्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ इधर होता है तो 5 किलोमीटर कहाँ गया, ये 5 किलोमीटर गया है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। फिर पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज़ 3 किलोमीटर पॉइंट सी। फिर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये ईस्ट मतलब सॉरी राइट इधर जाएगा 3 किलोमीटर राइट, ये हो गया पॉइंट सी, ये पॉइंट है सी। अगेन ही टेक राइट एंड टर्न गोज़ 5 किलोमीटर। फिर से इधर ट्राई टर्न होता है और 5 किलोमीटर जाता है इस तरफ टू पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है। वंस मोर टेक राइट एंड टर्न एंड गोज़ 3 किलोमीटर। फिर ये 3 किलोमीटर का लिए राइट में जाता है। अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग नाउ। अब आपको बताना है वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरफ जो किस मूव कर रहा है तो वो करेगा ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट नाउ, 0, क्योंकि ये जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 24। 32 एंड 24 के हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो चलिए निकालते हैं। 32 के हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर 32 हो जाएगा। अब 24 के देखते हैं। 24 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, साथ में 24 भी हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन 1 है, 2 है, 1 2, फिर 4, 1 2 4, फिर 8 हो गया। ये सारे इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो कॉमन फैक्टर निकाल लिए 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट है सेक्शन सी। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 आइसक्रीम्स अ डे। एक मशीन है जो एक दिन में 2825 आइसक्रीम क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। हाउ मैनी आइसक्रीम डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020 यानी 2020 में कितने इसने आइसक्रीम बनाई। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा फरवरी 2020 में कितने की थी। तो ये अगर 4 से डिवाइड करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसमें जो फरवरी थी वो कितने की थी, 29 डेज़ की थी। तो 2825 इंटू 29 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 81925 यानी कि 81,925 आइसक्रीम्स फरवरी 2020 के मंथ में इसने बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, मंजू एंड आरिफ आर प्लेइंग अ गेम इन विच मंजू थिंक्स ऑफ अ नंबर फ्रॉम ग्रिड शोन बिलो एंड गिव्स द क्लू। आरिफ हैज़ टू फाइंड नंबर यूजिंग क्लू दैट आर गिवन। अब यहाँ पर ये ग्रिड दी गई है, इसमें कुछ नंबर्स हैं। दोनों मंजू और आरिफ एक गेम खेल रहे हैं जिसमें मंजू क्या कर रही है, एक नंबर को सोच रही है, कुछ हिंट्स दे रही है और आरिफ को उसको बताना है। अब आपको देखना है कौन कौन से हिंट्स दिए और उसके बाद आपको हेल्प करनी है आरिफ की। इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, आपको मल्टीपल ऑफ 3 है। इट इज़ इवन है। इट इज़ इन द थर्ड रो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड रो कहाँ पर है, ये वाले कॉलम हो जाते हैं, ये रो हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड रो ये है। इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं, ये है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 12। नेक्स्ट है दिस नंबर इज़ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स इन द ग्रिड।
तो ये जो नंबर इसने सोचा है वो कौन सा है, सारे जो नंबर्स हैं उनका फैक्टर है, और सारे नंबर का फैक्टर केवल एक ही होता है, वो कौन सा होता है, 1। तो इसका आंसर 1 है। एलसीएम ऑफ नंबर इन द फर्स्ट रो इज, तो फर्स्ट रो ये है और इसके जो भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम क्या होगा आपको बता। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज़ 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 60। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ राइट एंगल, आल्सो राइट देयर मेजरमेंट। अब आपको 3 एंगल्स ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है, ये तो ये हो गया। ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा, ये ऑब्ट्यूज हो गया। और फिर राइट एंगल जिसमें डिग्री जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस तरह से ये 3 आपको ड्रॉ करने हैं, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी मेजर लिखनी है वो कितने डिग्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर मेड अ गुड़ पट्टी। अब किसी की मदर है, उन्होंने क्या बनाया, गुड़ पट्टी बनाई है। गुड़ पट्टी आपने खाई होगी। अ स्वीट मेड ऑफ जैगरी एंड पीनट, तो वो जैगरी गुड़ की और पीनट की बनती है, ठीक है। वो कैसी है, अ राउंड शेप, वो राउंड शेप की है। सी डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट, उसने माने उसको मदर ने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, ये 4 हो गए और फिर ये 8 हो गए, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सीमा एट 2 पार्ट फ्रॉम इट, सीमा ने 2 पार्ट खा लिए, सीमा ने 2 खा लिए, चलिए ये खा लिए 2, ठीक है। मदर ने 2 खा लिए, ये मदर नहीं खा लिए, ये इन 2 मदर ने खा लिए। फिर मीना 8 रिमेनिंग पीस, मीना ने रिमेनिंग खाए हैं 1, 2, 3, 4। अब आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन मदर डिड मदर ईट, मदर ने कितना पार्ट खाया, तो 2/8 दैट इज़ 1/4। फिर व्हाट फ्रैक्शन मदर एंड सीमा टुगेदर एट, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 2/4 यानी कि 1/2, हाफ हो गया। बाय द फ्रैक्शन द शेयर ऑफ मीना वाज लार्जर देन सीमा, जो मीना का जो शेयर था वो सीमा से ज़्यादा था, बड़ा था। नो, क्योंकि उसने कितने पार्ट खाए, 4 पार्ट खाए थे मीना ने, लेकिन सीमा ने 2 पार्ट खाए, इसलिए इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है टीना एंड आर्यन विजिटेड अ जू। टीना और आर्यन एक दिन कहाँ गए, जू, संडे को। द गाइड टोल्ड देम दैट देयर आर टोटल 500 एनिमल्स, एक गाइड जो वहाँ होता है उसने बताया यहाँ पर 500 एनिमल्स हैं। 1/10 ऑफ देम आर लायंस, उसमें 1/10 क्या है, लायंस हैं। 1/20 आर मंकीज़ और 2/3 आर बर्ड्स। 3/10 आर एलिफेंट्स। 1/20 आर बियर्स एंड रेस्ट आर टाइगर्स। आफ्टर नोइंग दैट दिस देयर पेरेंट्स आस्क्ड सम क्वेश्चन टू देम, इसके बाद उनके पेरेंट्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे। हाउ मनी लायंस आर देयर इन द जू, तो लायंस कितने हैं सबसे पहले देखना है हमें, लायंस हैं 1/10, ठीक है। तो 500 का 1/10 क्या होगा, 1/10, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 50। आंसर आ गया इसका 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टाइगर्स इन द जू, टाइगर्स का फ्रैक्शन क्या है जू में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है लायंस का। उसके बाद मंकी कितने हो गए, 1/20, 500 का 1/20, 1/20 हो जाएगा 25 मंकीज़ हो गए। 2/5 बर्ड्स हो गए 2/5, यानी कि 500 का 2/5 ये हो गया 100 और ये 200 बर्ड्स हो गई। फिर एलिफेंट्स हैं 3/10, यानी एलिफेंट 500 इंटू 3/10, 10 से डिवाइड करेंगे 550, यानी कि 150 यहाँ पर हो गए ये एलिफेंट्स। 1/2 बियर्स 1/20, यानी कि 500 इंटू 1/20 ये हो जाएंगे बियर्स, 25 बियर्स हो गए।
अब क्या करना है, इनको ऐड कर लेते हैं। 25 25 50 50 50 100 100 300 450 450 हमारे सारे एनिमल्स हो गए और 500 हमारा टोटल है। तो 500 माइनस 450 दैट इज़ 50, यानी कि 50 हमारे पास क्या है, 50 हमारे पास मंकी, ओ सॉरी 50 हमारे पास क्या है, टाइगर हैं। 50 टाइगर हैं तो 50 टाइगर्स हैं तो कितना है, व्हाट परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो ये 500 का x% इक्वल टू कितना है, 50 है। तो यहाँ पर x% हम निकाल लेंगे 50 अपॉन 500, यानी कि ये हो जाएगा 1/10। 1/10 हमारा क्या हो गए, इसकी परसेंटेज है, किसकी, टाइगर की, 1/10। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स एंड मंकीज़। तो एलिफेंट हमारे कितने हैं, एलिफेंट हैं 150, मंकीज़ हमारे हैं 20। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 150 माइनस कितना था 25, ये हो जाएगा हमारा 125। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन डे मनोज वाज वाचिंग वेदर न्यूज़ एक दिन मनोज देख रहा था। ही रिप्रेजेंटेड द टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ ऑन नंबर लाइन्स पर उसने क्या किया, जो टेम्परेचर था डिफरेंट सिटीज़ का उनको शो कर दिया। लुकिंग द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसको आपको देखना है और इसके बाद आंसर देना है। विच प्लेस हैज़ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा, सॉरी विच प्लेस हैज़ टेम्परेचर 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो 0 डिग्री से 5 कम है, वो कितना है, श्रीनगर। नेक्स्ट है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। सबसे ठंडा स्थान प्लेस कौन सा है, सियाचिन, -10 है सियाचिन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड श्रीनगर। तो दिल्ली का टेम्परेचर कितना है 20 और श्रीनगर का है -5, 20 -5। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 20 माइनस ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 25 डिग्री। ये हो गया। फिर आगे है सॉल्व। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले है 3 -312 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12 आएगा, फिर माइनस माइनस दोनों माइनस हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 254। ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 324 माइनस का और ये है प्लस का। अब क्या होगा, दोनों अलग अलग सिंबल हैं दोनों के, तो अब क्या करेंगे, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बचेगा। चलिए 324 माइनस प्लस 254 माइनस कर लेते हैं, 4 - 4 0, 12 - 5 7, यहाँ पर 2 बचा, यानी आंसर हमारा आ गया इसका 70। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला -25 -54 प्लस 70। तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 5 and 4 9, 2 and 5 7, माइनस का ये 79 हो गया, प्लस का 70। आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा माइनस का 9। ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला -23 प्लस 0 से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ पर आएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 23 प्लस का माइनस का 23 प्लस का, ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट है सेक्शन डी। रमन इज अ शॉपकीपर। रमन एक शॉपकीपर है। ही सेल्स जनरल आइटम्स लाइक डेली यूज आइटम्स, फ्रूट्स, स्टेशनरी, इट इज़। ये वो बहुत सारी चीज़ें बेचता है जैसे कि फ्रूट्स, स्टेशनरी। द रेट लिस्ट ऑफ द आइटम, यहाँ पर रेट लिस्ट दी गई है, एप्पल, ऑरेंजेस, कॉम्स, टूथ ब्रशेज, पेंसिल्स,
द सेल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर क्या था जो सेल थी वो दिखाई गई है। एप्पल्स कितने बिके, ऑरेंजेस कितने बिके। फाइंड द अमाउंट ही गॉट फॉर ईच आइटम। अब आपको बताना है कि जो एप्पल हैं उसके लिए उसे कितना पैसा मिला इतना बेचने पर। तो 2457 इंटू 40, इसको करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा एप्पल का। फिर ऐसे 30 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 पर 1 यानी कि 3 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 10 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 पर 1 तो इसको इतना ही आएगा। इन सबको ऐड करना है, सॉरी ऐड नहीं करना, बस इतने का मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। फिर एप्पल और ऑरेंजेस का आपको बताना है, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 30 से, जो भी आए इन दोनों को ऐड कर देना है। फिर है फाइंड द टोटल सेल ड्यूरिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो टोटल सेल हुई तो जो भी आपने मल्टीप्लाई उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ये टोटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड HCF ऑफ 18, 54 एंड 81 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सारे फैक्टर्स निकालने होंगे। 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 9, 9 का 3 से करेंगे, 3, 3 से, ये हो गया इसके फैक्टर्स। फिर 54 कैसे निकालने हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2, 2 से 4, 2, 7 जार, 3 से करें 3, 9 जार 27, फिर 3 से फिर से करेंगे, 3, 3 जार 3, 1, ठीक है। फिर इसके बाद 81 का करेंगे, 81 को 3 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 3, 3 को 3 से करेंगे 1। ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब आपको बताना है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इसमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 2 है नहीं, 3 ये है, ये है, ये है, 3, 3, 3, तो ये कॉमन क्या हो गया, 3 इंटू 3, 9। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9। अब इसको सॉल्व करना है, 2, 6 ज़ार 12, 12 5 ज़ा, ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी ये 2 है, 2, 3 ज़ा 6, फिर ये है 5, 2 ज़ार 10, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। इस नंबर की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 4 एंड 11। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही हैं। फिर 11 का ले देखते हैं, जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं 2, 5, 7, 7 एंड 5, 12, 12 एंड 5, 20, 12 एंड 8, 20। फिर इसमें देखते हैं 8, 4, 12, 12 एंड 5, 17। तो ये दोनों का डिफरेंस भी क्या है, 0 नहीं आ रहा, ना ही 11 आ रहा है, तो ये क्या है, ये इससे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जो किससे डिविजिबल हो, 6, 8 एंड 12 से। चलिए, तो सबसे पहले इस नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, इनको LCM निकालेंगे, 6, 8, 12। तो इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 6, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 एंड 3, फिर से 2 से करेंगे, ये आएगा 3, 1, 3, फिर 3 से करेंगे, क्या आएगा 2, 2, 3, 3, यानी कि सॉरी 2, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया 24। अब 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 4 कितना होगा, 94 होता है। 24 इंटू 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो स्मॉलेस्ट ये हमारा 2 डिजिट का नंबर हो रहा है और ये 3 डिजिट का, तो वो नंबर हमारा हो जाएगा 120। 120 जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, जो कि 3 डिजिट का नंबर है। नेक्स्ट है इन अ सिटी देयर आर 7 प्लेसेस। एक सिटी में 3 प्लेसेस हैं लेबल्ड एज ABC, DE, F एंड Q। तो एक सिटी में ये सारे प्लेसेस हैं 7 और उनका नाम इस तरह से लेबल किया गया, राधिका नोट
नोटिसेज दीज प्लेसेस इन द मैप ऑफ द सिटी। और राधिका इन सिटीज़ को क्या करती है, मैप में देखती है। एंड ड्रॉ देम ऑन नोटबुक एज गिवन इन द फिगर। यहाँ पर इस तरह उसने राधिका ने इसको ड्रॉ कर लिया है। विच पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ओ ई। ओ ये है, ई कहाँ है, ये है, तो इसमें कौन सा लाइन पॉइंट आ रहा है, बी। व्हाट पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल एफ ओ डी। तो एफ ये है, ओ ये है, डी ये रहा, तो ये रहा एफ ओ डी। तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट वर्टेक्स पर लाई कर रहा है, ये ओ कर रहा है। विच टू एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग आर सेम। कौन से दो एंगल्स सेम हैं, तो ई ओ डी एक ही हो गया, एफ ओ डी सी ओ डी डी ओ बी। तो इसमें आप देख रहे हैं ई ओ डी और डी ओ बी ये दोनों एक सेम है। विच थ्री पॉइंट्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ एफ ओ डी। तो सबसे पहले देखते हैं एफ ओ डी कहाँ पर है, एफ ये है, ओ ये है, डी है। 3 पॉइंट कौन कौन से लाई कर रहे हैं इंटीरियर में, ये हैं बी ई ए, ये हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग रिजल्ट यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करके आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से 4, 0 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 ये हो गया, 4 में 5 आप आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, ये 9 हो जाएगा। इस तरह आपको ऐड करके दिखाना है, आपने किया होगा। आगे देखते हैं, जिसको भी आप नंबर लाइन से कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा नेचुरल नंबर है, वो है 1। डैश इज़ द सक्सेसर ऑफ 7 8 4 5। सक्सेसर मतलब +1, तो इसमें +1 कर देंगे, आ जाएगा 7 8 4 5 6। डैश इज़ द ओनली होल नंबर दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर। ऐसा कौन सा होल नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, उसमें -1 करें, कोई नहीं है, तो वो है 0। डैश इज़ द ओनली होल नंबर दैट इज़ नॉट नेचुरल। ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल नहीं है, तो एक ऐसा नंबर बताना है जो नेचुरल नंबर नहीं हो लेकिन होल नंबर हो, तो वो 0 है। आंसर द फॉलोइंग, राइट 2 इक्विवेलेंट फैक्टर्स। 2 इक्विवेलेंट फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है एक बार। 2 से कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 4/6 हो जाएगा। फिर से इसमें कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, ये आ जाएगा 10/15। इस तरह से आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन डज द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट। इस में कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इसके जो पार्ट हैं 8, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में 1 2 3 पार्ट्स के स्टैंडर्ड है, तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया। राइट 16/12 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है, तो 16/12 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा ये 36, फिर से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, फिर से डिवाइड करेंगे 2/9। ये आंसर हमारा आ जाएगा 2/9। फिर है राइट इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमें 17 को क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जार 16, और ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 1/4। ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।